हाय दोस्तों, वेलकम टू आपका प्यारा चैनल ईस्टर्न हाईलैंडर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरीके के कार्गो पैंट्स यूज़ कर सकते हो ट्रैवलिंग के टाइम में, या फिर आप ट्रैकिंग में अगर आप जा रहे हो तो वैसे टाइम में। एंड हमें क्यों जीन्स पैंट या फिर हमें ट्राउजर्स जो होते हैं कॉटन के उसे क्यों अवॉइड करना चाहिए वो हम जानेंगे। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि लास्ट ईयर हम जब ट्रैकिंग पे गए थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जीन्स पहना हुआ था। उनको मैंने बोला था कि इस तरीके के पैंट्स मत पहनना, लेकिन उन्होंने फिर भी पहना। तो मुझे अब लगता है कि अब हमें सबको बताना चाहिए वाई वी नीड टू वियर दिस टाइप ऑफ कार्गोस। एंड साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस देखते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, लेकिन तब तक आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि ट्रैकिंग सीजन आ रहा है तो हमें अभी जाना है, हमें अभी कार्गो भी खरीदना है या फिर दूसरे पैंट्स भी हमें लेने हैं ट्रैकिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन ऑफ कार्गो है या फिर आपके जो ट्रैक पैंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका किस मटेरियल का वो बना हुआ है। तो दो तरीके के मटेरियल होते हैं, एक तो होता है पॉलीमाइड या फिर पॉलिस्टर। अब पॉलीमाइड में ये डिफरेंस है और पॉलिस्टर में ये डिफरेंस है कि पॉलीमाइड जो होता है वो ज़्यादा फाइबर से बना हुआ होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो। लेकिन अगर आपको पॉलिस्टर प्लस इलास्टिन का अगर आपको कार्गो मिल जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो एंड अगर आपको पता नहीं कि उसमें क्या मटेरियल मिक्स है, तो आप एक काम कीजिएगा, पैंट्स के अंदर में लेबल एक होता है, इस तरीके के लेबल होते हैं अंदर में, आप चेक कर सकते हो। व्हाइट कलर का होता है एक पैच, उसमें लिखा रहता है कितना परसेंट पॉलीमाइड है या फिर कितना परसेंट इलास्टिन है या फिर कितना परसेंट इसमें पॉलिस्टर यूज हुआ है। इससे आप अपने मटेरियल कौन सा यूज करना है वो देख सकते हो। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि पैंट आपके लाइट वेट होने चाहिए। अब कार्गो पैंट का आपका हार्डली वेट होता है 150 ग्राम या फिर 200 ग्राम, लेकिन अगर ये लाइट वेट है तो आपको ये एक फायदा हुआ कि जब आप उसको कैरी करेंगे पीठ में या फिर आप अगर बैकपैक में अंदर 3-4 अगर कार्गो डाल के रखे हो और खुद भी अगर पहन के रखता है तो आपको बहुत इजी होगा आगे जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं रेगुलर जीन्स के साथ में, अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो उसका वेट होता है यही कोई 400 से 500 ग्राम या फिर 700 ग्राम ऐसे कुछ होता है, तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है। एंड अगर आप उसको बैग में डालोगे फिर उसको लेके अगर कैरी करोगे तो वो और भी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, जो आपके लिए सही नहीं होगा। एंड ये कहते हैं ना ट्रैकिंग के टाइम में कि हर एक ग्राम काउंट होता है, तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जीन्स इस तरीके की चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इवन कॉटन भी थोड़ा सा भारी होता है तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में है क्विक ड्राई। अब क्विक ड्राई इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉलीमाइड और पॉलिस्टर के जो मटेरियल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्विक ड्राई होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। इमेजिन आप कहीं पे ट्रैकिंग के लिए गए हुए हो, ठीक है, आप हिमालयज़ में गए हुए हो जहाँ पे मौसम बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है, वहाँ पे अचानक से बारिश हो जाता है वहाँ पे, एंड बारिश हुआ आप भीग गए, ठीक है, तो आपका पैंट बहुत जल्दी सूख जाएगा। क्योंकि ये जो मटेरियल होते हैं ना पॉलिस्टर या फिर पॉलीमाइड के, इस तरीके के होते हैं ना, ये इतने पतले होते हैं कि ये जल्दी से सूख जाते हैं। लेकिन आप अगर कंपेयर करो इसको अपने जीन्स के साथ में, आपको खुद ही पता होगा, आपने जब जीन्स धोया था एंड जब उसको सुखाया तो कितना टाइम लगा, या फिर आपकी जो कॉटन की शर्ट टी शर्ट वो सब जो होते हैं या फिर जो पैंट होते हैं वो अगर आप धोते हो तो आपको कितना टाइम लगता है सूखने में। अब इमेजिन कीजिए खुद ही, आप हिमालय में ट्रैक पे गए हो, आपने जीन्स पहना हुआ है, उसके बाद में आप चले गए, मतलब भीग गया, उसके बाद पूरा दिन आपको पहनना पड़ रहा है उसको, या फिर अगर आपने उसको बैग में डाल दिया तो कितना भारी हो जाएगा आपका बैग। तो जो पानी की वजह से एक्स्ट्रा जो वेट पड़ेगा आपके ऊपर में वो चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए ट्रैकिंग के टाइम में, राइट। उसके अलावा जीन्स अगर आप पहनते हो या फिर कॉटन के अगर कार्गो पहनते हो तो उसमें ये दिक्कत आती है, भीगने के बाद ना जो आपका जो मूवमेंट जो होता है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, यानी आप अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, अच्छे से आपका जो फुट मूवमेंट है, फुट वर्क है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। साथ ही में नीचे ग्रोइन एरिया में आपके जो इनर थाइज है वहाँ पे आपको रैशेस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो जिसके वजह से आप अच्छे से वॉक ही नहीं कर पाओगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ठंडी जगह में अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, जीन्स या कार्गो आपके जीन्स या फिर कॉटन के जो कार्गो है वो सूख नहीं रहे, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सर्दी लग सकती है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम हमें आ सकता है इसमें। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमें ये मटेरियल्स अवॉइड करने चाहिए टोटली। एंड उसके अलावा पॉलीमाइड या फिर पॉलिस्टर के जो कार्गो होते हैं वो ईजी टू क्लीन है, बहुत आराम से ये साफ़ सुथरा हो जाता है। प्लस अगर आप 1 वीक के अगर ट्रैक पे आप हार्डली कितना नहाते हो, उसमें ज़्यादा तो नहाओगे नहीं, आपका बॉडी से स्मेल आएगा, ठीक है, तो वो चीज़ ना इस मटेरियल के वजह से क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रीदेबल होता है, एयर पास होगा, आपके स्किन को टच होगा एयर,
जिसकी वजह से जो बदबू है थोड़ी कम हो जाएगी। इवन आप अगर इसको बीच ट्रैक में अगर धोते भी हो बहुत जल्दी सूख भी जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके पास में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिट के बारे में कि कार्गो की फिटिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आप कभी कार्गो खरीदते हो, आपको अगर ट्रैकिंग पे जाना है तो आप उसको पहन के पहले तो आप स्क्वाट करके देखिए, नीचे पूरा बैठ के देखिए। अगर आपके कमर में वो टाइट हो रहा है तो फिर वो ठीक है, अगर ढीला हो रहा है दैट मीन्स वो आपका ट्रैकिंग में और ढीला होने वाला है, ये समझ जाइएगा। एंड दूसरा, आप एक काम कीजिएगा, आप अपने नी को पकड़ के चेस्ट पे पूरा टच कीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है एंड आपको पूरे अच्छी तरीके से लूज फिट हो रहा है कि नहीं। अगर आपको टाइट हो रहा है दैट मीन्स ये कार्गो आपके लिए राइट नहीं है, ठीक है। एंड याद रखिएगा जीन्स और इसमें बहुत बड़ा फर्क है, ये ज़्यादा लूज होगा तो थोड़ा भी अगर टाइट लगे आपको लगेगा कि हाँ चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कहीं पे क्लाइंब करोगे, आप कोई बड़ी सी चट्टान को जब चढ़ोगे तब दिक्कत आएगी इन सब चीज़ों में। उसके अलावा राइट फिट कौन सा है आपके लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। राइट फिट बोले तो राइट टाइम जो है परचेज करने का। सपोज आपको 3 महीने के बाद कहीं पे ट्रैकिंग के लिए जाना है, जैसे अभी मैं मोटा हूँ, ठीक है, तो मैं अभी कार्गो नहीं खरीदूंगा, या फिर मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अभी खरीदिए, क्योंकि अभी हम लोग हिल क्लाइंब करेंगे, वॉक और ज़्यादा करेंगे, थोड़े इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे किसी भी ट्रैकिंग के पहले, तो हमारा वेट उसमें और कम जाएगा। तो राइट टाइम है जब हमारा फिज़िकल जो क्या बोलते हैं, जो फिज़िकल जो हमारा लुक्स है ना, वो जब पीक पे होगा उस टाइम में सबसे बेस्ट होता है। और वो सही टाइम है बोले तो ट्रैकिंग से 10 या 15 दिन पहले, ठीक है। उस टाइम में आप लीजिए, आपका वेट कम हो गया होगा, कुछ इंचेस आपके कमर के कम हो गए होंगे, थाइस के भी, तो आप उस टाइम में खरीदिए, वो परफेक्ट टाइम होता है आपको कार्गो बाय करने के लिए, ठीक है। तब आपको ऐसा परेशानी नहीं होगा कि यार मैंने उस टाइम खरीदा था, वो अब ढीला हो गया, अब मुझे यार इसी को बेल्ट टाइट करके जाना पड़ेगा, बार बार पैंट उठाते रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा कार्गो जब आप खरीदते हो आपको कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए, जैसे ये कन्वर्टेबल है। अगर आप किसी राजस्थान जैसी जगह में कहीं पे ट्रैक कर रहे हो, तो वैसे जगह में या फिर कहीं गर्मी में अगर आप ट्रैक कर रहे हो या फिर बारिश के दिनों में अगर आप ट्रैक कर रहे हो, आप इसका जिप खोल के ना, ये जो जिप होती है यहाँ पे, आप इसको खोल के इसको हाफ पैंट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जिप खुल जाती है, तो इस तरीके से आप दोनों को खोल के हाफ बना सकते हो। या फिर अगर वो कन्वर्टेबल नहीं है या फिर कन्वर्टेबल हो भी तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो आर्टिकुलेटेड नी है यहाँ पे। तो आर्टिकुलेटेड नी क्या होता है कि यहाँ पे ना कुछ कट्स किए रहते हैं एंड स्टिच किया हुआ है, जिसके चलते आपका जो नी मूवमेंट है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है वाइल वॉकिंग या फिर ट्रैकिंग, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी चाहिए किसी भी कार्गो पैंट्स में। उसके अलावा गस्ट डिटेल्स होता है, नीचे में एक एक्स्ट्रा पैच एक होता है स्टिच किया हुआ ग्रोइन के एरिया में, उसके चलते क्या होता है कि पैंट थोड़ा खुला खुला होता है, ठीक है, ज़्यादा चिपकेगा नहीं आपका जीन्स की तरह नीचे में, तो उसके वजह से आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है बहुत अच्छा, वो चीज़ें होती है। उसके अलावा आप राइट फिट के अलावा आप कुछ और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे साइड पॉकेट्स है, पीछे में भी होते हैं, बगल में तो ऊपर में 2 पॉकेट होते ही है, साइड में और 2 पॉकेट होते हैं। कई पैंट्स में यहाँ पे ना जिप डाले जाते हैं एंड जिप का क्वालिटी आप देखिएगा प्रीमियम होनी चाहिए, तब आपको क्या कोई भी एसेंशियल चीज़ है आपको गारंटी रहेगा कि जिप बीच में ख़राब नहीं हो जाएगा। अगर जिप नहीं है तो आप उसमें वेलक्रो वाले भी ले सकते हो, ठीक है, बट देखिएगा वेलक्रो का क्वालिटी कैसा है, ऐसा नहीं कि 3-4 ट्रैक के बाद वो ख़राब हो गया। आपको वो पॉकेट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, ताकि आप उसमें अपना कोई मैप या फिर कोई एसेंशियल सामान डाल सको। जब आपका बैग आपके बेस में होगा, आपको कहीं और पे वहाँ से वॉक करके जाना है, या फिर पावर बैंक आप डाल सको, या फिर बड़े पॉकेट हो तो आप उसमें टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके के जो कार्गोज है आप उसमें चेक कीजिएगा कि कौन से आपके लिए बेस्ट है, वो आप खुद आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन में, या फिर आप किसी भी शॉप में जाते हो तो। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन से ब्रांड्स के जो कार्गो है प्रीमियम क्वालिटी में हमारे आते हैं, नॉर्थ फेस या फिर कोलंबिया। राइट नाउ मैं कोलंबिया स्टोर में हूँ, कोलंबिया की ही टी शर्ट पहन के रखी है मैंने, हुडी पहन के रखा हुआ है। एंड कोलंबिया के हमारे जो कार्गोज है वो स्टार्ट होते हैं 5000 रुपीज़ से अप टू 7000 रुपीज़ तक आता है, ठीक है। नॉर्थ फेस के भी आप ले सकते हो अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए तो, लेकिन उसके अलावा अगर आपको लो बजट में चाहिए तो केशवा देख सकते हो, ट्रैकमंक ये एक अच्छा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वालिटी है उनके प्रोडक्ट्स का, वो चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप वाइल्डक्राफ्ट में देख सकते हो या फिर वुड्स, ये सब ब्रांड में भी आप देख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपका जो बजट मिलता है आप उसके हिसाब से कार्गो पैंट खरीदिए, चलाइए।
उसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको इस शुरू में ऐड नहीं किए वो बता देता हूँ। पैंट्स आपके जो होते हैं, जैसे क्विक ड्राई के जो पॉइंट में मैंने बोला था कि जल्दी सूख जाता है, वहाँ पे आप DWR कोटिंग वाले पैंट्स भी यूज़ कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में पानी अगर गिरता है उसमें तो वो नीचे बह जाता है। ठीक है, इस तरीके के पैंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मेनली आप यूज़ कर सकते हो हिमालयन टेरेन के लिए, जहाँ पर बहुत बर्फ़ होता है, पैंट में लगेगा तो आपका पैंट जल्दी भीगेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर टच होगा तो जल्दी भीगेगा नहीं, सूखा रहेगा अंदर से आपका। तो इस तरीके के पैंट्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड मेक श्योर कीजिएगा जब आप इस तरीके के पैंट्स खरीद रहे हो या फिर कार्गो पैंट्स खरीद रहे हो, अंदर आप चेक कीजिएगा कि लेयरिंग जब आप पहनते हो कोई फ्लीस या फिर कुछ और तो परफेक्टली हो रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है आपको। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। एंड इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आई होप कि आप जहाँ पे भी ट्रैकिंग में जा रहे हो बहुत अच्छे से जाए एंड आप राइट कार्गो चूज़ करें एंड आपकी ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल और हैपनिंग हो। थैंक यू।